जो अनन्य भाग कैसा हो सकता है? जब बिल्कुल अनन्य हो सकता है। अंदर की बात देखो, जब चारों तरफ से आपको थूका जा रहा हो और आपका खुद हृदय कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूँ, और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे हमारे? भगवान की माया दूर होती है। तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा। करो सद्य त्यय साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती? देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि ये कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे। घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य त्यय साधु समाना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और वो माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है।